इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे आज खास मेहमान हैं महेश पटवारी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रधान संपादक हैं हिंद न्यूज के। बहुत बहुत स्वागत है महेश साहब आपका एटीवी पर। धन्यवाद। आप लगातार सुन ही रहे होंगे कि लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक के ऊपर अवधेश सिंह नाम के व्यक्ति ने जो है थप्पड़ जो मारा है और उसको लेकर के लगातार जो है बवाल भी उठ रहा है। दोनों तरफ कहीं फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं अवधेश सिंह को, तो वहीं विरोध हो रहा है भाजपा के जो अंदर कार्रवाई भी हुई है। 4 लोगों को बाहर भी पार्टी ने निष्कासित किया है। इसी क्रम में महेश पटवारी जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन और अभी तक की जो पूरी कहानी है। दर्शक जिस चीज को जानना चाहते हैं कि आखिर गलती कहाँ पर है, प्रशासन कहाँ पर गलतियां कर रहा है और पुलिस या प्रशासन को क्या करना चाहिए था और अभी तक क्या जो है देरी हो रही है। पार्टी के अंदर की भी हम वजह जानेंगे कि पार्टी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है जो एक्शन लेना चाहिए था अभी तक। मैं साहब क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्योंकि आप लगातार कवरेज करते आ रहे हैं और जो आपने सभी का जो है जो मैंने देखा है इंटरव्यू आपने किए हैं, तमाम लोगों से पूछा भी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कुछ उस दिन हुआ था, जो हुआ था उसमें जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए थे वो क्या थे और उनकी हकीकत क्या थी। जी एक्चुअली हुआ यह था कि लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होना था और चुनाव की तारीख से 4-5 दिन पहले धीरे धीरे मामला गरमाने लगा। भाजपा के ही लोग हैं, जो अवधेश सिंह जी की पत्नी जो हैं पुष्पा सिंह, पूर्व में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उसके बाद उन्हीं को साल भर पहले नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने नगरपालिका अध्यक्ष की लड़ने का टिकट दिया, लेकिन भाजपा की बागी प्रत्याशी इरा श्रीवास्तव उसमें मैदान में थी, जिसका समर्थन बताते हैं कि विधायक योगेश वर्मा ने किया और तमाम अन्य लोगों के समर्थन से डॉक्टर इरा श्रीवास्तव नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव जीत गई और अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव हार गई। यह चिंगारी साल भर पहले से सुलग रही थी, जो धीरे धीरे सुलगती रही। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में चूंकि पुष्पा सिंह पहले अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो फिर से काबिज होना चाहती थी। इसके लिए साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए गए, वोटर लिस्ट फाड़ी गई। इससे 2 दिन पहले विधायक के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष भाजपा के समेत तमाम विधायकों ने प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट की कि मामला गरमा रहा है, चुनाव टाल दिया जाए, तैयारी नहीं है, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए राजी नहीं हुए और चुनाव घोषित कर दिया। उसके बाद यह सब मामला हुआ। इसमें भी चूंकि पुष्पा सिंह चुनाव लड़ रही थी, वो चाहती थी और लोग चुनाव न लड़ें, इसके लिए लखीमपुर खीरी के एक नामी व्यापारी हैं राजू अग्रवाल, वो अपना पर्चा खरीद कर नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, जिसके कि आज रात में वीडियो मेरे पास आए हैं, बड़े दुर्लभ वीडियो हैं। राजू अग्रवाल नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, जिनके हाथ से पुष्पा सिंह ने पर्चा छीना, फाड़ा और उनको कॉलर पकड़ कर पीछे खींचा और उनको मारा पीटा, जिसके मारपीट की घटना पर गुस्साए हुए योगेश वर्मा वहां स्थल पर आए। इसके बाद अवधेश सिंह ने उनसे मारपीट की, जिसका पूरा वीडियो देश भर में वायरल है, जो कि सबने देखा है। इसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायक ने शराब पी रखी थी, उसके बाद ये घटना शुरू हुई, उन्होंने भला बुरा कहा, और वहीं अगर हम देखें कि जो आरोप जो लगाए गए थे, उन आरोपों में कितना जो है दम है, जो आरोप लगाए जा रहे थे। नहीं, विधायक का शराब पीने से इसका क्या संबंध है? पहली बात तो नवरात्र की सप्तमी का दिन था, अष्टमी का दिन था, वो मेरे ख्याल से नवरात्र में तो कोई नहीं पीता। उन्होंने खुद स्पष्टीकरण भी दिया है कि नवरात्र में मैं शराब नहीं पीता जी। और जो मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो पूरे दुनिया में जो वीडियो वायरल है उसमें अवधेश सिंह विधायक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं और किसी वीडियो में योगेश वर्मा के द्वारा मारपीट का कोई वीडियो फोटो कहीं से नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मेरे पास अभी कुछ और फोटो वीडियो भी आए हैं, जिसमें पुष्पा सिंह जो है कॉलर पकड़ के खींच रही है, पर्चा खींच के फाड़ रही हैं। इस तरह के वीडियो मेरे पास आए हैं, जो मैं आज जारी करूंगा अपने चैनल से। जी ठीक है। जो अभी तक कार्यवाही हुई है वो क्या हुई है और लापरवाही हुई है वो कहां पर आपको दिखी है? क्योंकि आपने इसके नहीं, कार्रवाई का देखिए ऐसा है कि वैसे तो विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी नए कानूनों के अनुसार अब जो नया कानून है कि तहरीर देने के बाद पुलिस 14 दिन तक उसकी जांच कर सकती है
अभी घटना को बीते हुए केवल 6 दिन हुए हैं, तो 14 दिन का समय पुलिस के पास है एफआईआर दर्ज करने के लिए। उसी नियम की आड़ लेकर पुलिस टालमटोल कर रही है, जबकि जो घटना हुई विधायक के साथ हुई, कोतवाल अंबर सिंह वहां पे मौजूद थे, तमाम प्रशासनिक अमला वहां मौजूद था, उनके सामने यह घटना हुई, तो इस कानून की आड़ लेना मेरी समझ में उचित नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन जो आपको क्या लगता है कि क्या कार्यवाही होगी और क्या एक्शन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश का है वो क्या लेगा? क्योंकि अभी तक जो सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है, कहीं उनमें सामंजस्य बिठाने की बातचीत चल रही है, सुलह समझौते की भी बातचीत चल रही है कि नहीं इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हो, लेकिन साथ में विपक्ष भी इसका फायदा उठा रहा है, आरोप लगा रहा है कि भाजपा के अंदर जो है वो उच्च जाति और निम्न जाति का जो है जो एक तरह से जो बीज बोया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं पीडीए को लेकर के भी राग जो है अलापा है अखिलेश यादव जी ने। क्या लगता है आपको कि इसका जो आपसी जो अंदरूनी जो कलह है, जो लड़ाई है, जो आपने बताया कि इस तरह से चुनाव लड़ा और वहीं से कहीं ना कहीं अवधेश और जो है वर्मा जी के बीच में जो है वो कहा सुनी तू मैं रही और आपसी रंजिश भी कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों के मध्य में रही है। तो जो विपक्ष जो चीज कह रहा है उसमें और जो अंदर भाजपा लगता है कि कार्यवाही उस स्तर की कर पाएगा जिस तरह से विपक्ष को मौका ही न मिले। जी नहीं, जैसा कि आपने बताया कि अंदरूनी लड़ाई, तो इसकी कलह जो है लोकसभा चुनाव में भी पड़ गई थी, क्योंकि शायद आपको नहीं जानकारी होगी, जो हमारे लखीमपुर खीरी के सांसद थे अजय मिश्र टैनी जी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, उनके द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा पिछले वर्ष एक कांड हुआ था तिकोनिया में, जिसमें कई किसान मारे गए थे, थार कांड हुआ था, शायद आपको जानकारी हो। उस कांड की जो वकालत है ये अवधेश सिंह कोर्ट में कर रहे थे। बात समझिएगा, अवधेश सिंह जो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के थार कांड के वकील थे और इसी नाते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने वकील की पत्नी को चुनाव लड़वा रहे थे, जो और लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। यह भी एक मूल लड़ाई है, जैसा कि क्षेत्र में चर्चा है। वहीं दूसरी ओर, जैसे कि हमारे लखीमपुर खीरी में कुर्मी बिरादरी का वर्चस्व है और पंडित बिरादरी का वर्चस्व, ठाकुर लाभी उतनी हावी नहीं है, लेकिन इसको कुर्मी और ठाकुर लाभी का जंग करार दिया जा रहा है। और अभी करणी सेना के अध्यक्ष आए थे, जिसके कार्यक्रम में अवधेश सिंह जी गए थे और उसमें नारे लगे थे कि देखो देखो शेर आया। इसको जाति रंग देने का प्रयास तो हुआ, लेकिन जो भाजपा नेतृत्व है इसको आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है कि कोई नाराज भी ना हो, लाठी भी न टूटे और काम भी हो जाए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने 6 दिन की कवायद के बाद आज मंगलवार की देर रात एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और रात 11 बजे के बाद 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, जिनको भी निष्कासित कर दिया गया था सुबह मुख्यमंत्री के आदेश पर, और देर रात 11 बजे के बाद चारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। चाहिए तो मैं उसकी डिटेल भी दूं आपको, 1 सेकंड होल्ड करिएगा, मैं एफआईआर की डिटेल देना चाहूंगा आपको। जी कागज है मेरे पास। इसमें जो है मुकदमा संख्या है 793/24, ये बीएनएस की धारा 189/2 अनाधिकृत जमावड़ा, 115/2 चोट पहुंचाने की नियत से हमला, 351/2 धमकी, 362 बलपूर्वक हटाने का प्रयास, 131 हिंसा, 304(1) आभूषण छीनकर भागना समेत 7 आपराधिक धाराएं इंस्पेक्टर कोतवाली लखीमपुर के द्वारा लगाई गई हैं और एचपी यादव इसके विवेचक हैं। जी, लेकिन इसमें आपको एक चीज अंदर से ये चीज जो है क्या वहां पर देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है लखीमपुर खीरी के अंदर, क्योंकि विधायक हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र में वर्चस्व है। लेकिन ऐसे में अवधेश सिंह जो पेशे से वकील हैं, लेकिन वो अपनी वकालत अगर वो कर भी रहे हैं कहीं अजय मिश्रा के साथ में, या तमाम तो हमने ऐसे अधिवक्ता देखे हैं कि जो आतंकवादियों की भी पैरवी करते हैं, तो ऐसे में कोई किसी की पैरवी कर रहा है, ये उनका पेशा है, वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें अंदरूनी कलह तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन साथ में ये भी हम कह रहे हैं कि वो भी तो अजय मिश्रा भी तो भाजपा के ही थे, जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, वो राज्य गृह मंत्री, वो भी तो आपके जो है भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ऐसे में अब 2 खेमों में भाजपा बढ़ती नजर आपको आ रही है, आपको लग रहा है, क्योंकि वैसे तो निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन अब वहीं जो है एक तरफ अजय मिश्रा के साथ में भी अवधेश सिंह के साथ भी बहुत सारे लोग जो है कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि एक तरह से ये लोकतंत्र का खुलेआम मजाक जो है भाजपा के द्वारा ही, भाजपा के ही लोग जो है बना रहे हैं? और ऐसे में क्या मैसेज दे पाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को? और जहां ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी कि बटेंगे तो कटेंगे,
फिर बहुत सारी चीजें आ रही हैं और उसमें बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं देखिए उच्च जाति के हैं साहब, आप तो कुछ भी आप करेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि फिर कैसे बटेंगे और कैसे कटेंगे वाली जो चीज है वो कैसे फिर लागू हो पाएगी, जो मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, ये तो आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं जी। नहीं, इसकी भूमिका देखिए, टैनी जी जब गृह राज्य मंत्री थे तभी पड़ गई थी, गुटबाजी तेज होती जा रही थी लगातार और आपसी संवाद लगातार कम होता जा रहा था। यह एक मामला है, क्योंकि मैंने भी कई बार प्रयास किया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टैनी जी से मुलाकात का कई बार प्रयास किया, कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन मेरे कई बार प्रयासों के बाद भी टैनी जी से मेरी मुलाकात और संपर्क नहीं हो पाया, जबकि अन्य विधायक जो हैं लगातार संपर्क में रहते थे। तो यह भी एक कारण है। और बटेंगे तो कटेंगे वाला सवाल तो दूसरा है, देखिए वो दूसरी चीज है, उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है। यह विषय है वर्चस्व का, वर्चस्व की जंग का, जिसके कारण भाजपा लगातार गर्त में जा रही है। आपको बताते चलें कि अभी तक लखीमपुर खीरी से 2 सांसद थे, दोनों बीजेपी के थे, जो वर्तमान एक तो टैनी जी और दूसरे जो भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना गई थी रेखा वर्मा जी, दोनों लोग चुनाव हार गए हैं, क्योंकि इसी कारण उन्होंने क्षेत्र में अपना संपर्क कम रखा, जनता से जुड़ाव कम रखा, इसलिए हार गए। और क्षेत्र में चर्चा है कि यदि विधायकों का यही रवैया रहा, गुटबाजी रही, बंटवारा रहा, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 8 विधानसभा सीटें बीजेपी की हैं, शायद 8 सीटों से बीजेपी को हाथ धोना पड़ जाए। जी, लेकिन आसपास के जो जिले में भी बहुत सारे नेता हैं वो भी खुले मंच पर जो है अब आ गए हैं, खुले तौर पर विरोधाभास भी हो रहा है, बहुत सारे संगठन भी आमने सामने आ गए हैं। तो जिस तरह की लड़ाई जो वहां पर अब ठनने जा रही है, क्योंकि अब आपस में ही चीजें हो गई हैं, इसका विपक्ष फायदा उठा पाएगा पूरी तरह से? क्योंकि विपक्ष तो उठाने का प्रयास करेगा ही करेगा। भाजपा के अंदरूनी कलह का जो है पूरा जो फायदा है वो विपक्ष को क्या मिल पाएगा समय रहते? जी हाँ, नहीं, विपक्ष को फायदा पूरा मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो योगेश वर्मा जी हैं, ये भाजपा के विधायक हैं, और जो वर्तमान में सांसद हैं वो सपा के हैं उत्कर्ष वर्मा जी, और उन्होंने योगेश वर्मा पर हमले की वकालत की है। अंदरूनी बात यह है कि जो सपा के सांसद हैं, ये भाजपा विधायक के भतीजे लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा, हाँ, ये खास बात है जो आप लोग को नहीं मालूम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। तो उन्होंने भी इनके समर्थन किया है। और लेकिन पार्टीगत बात करें तो पार्टी तो इस घटना का लाभ उठाना चाहेगी ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया है सपा ने, तो दूसरी पार्टी तो लाभ उठाना चाहेगी। सपा समझना बीजेपी को है। मारपीट के लिए पुलिस को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत सारे फुटेज हैं और जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि आपने जो है बहुत ही विस्तार से कवरेज की है और उसको बहुत नजदीक से इस केस को देखा है कि विधायक थप्पड़ कांड में वहां पुलिस कितनी जिम्मेदार है। क्योंकि अगर वो समय रहते अगर इस तरह का एक्शन ले लेती और अगर बीच बराव कर देती तो क्या ये संभावना थी कि वहां पर जिस तरह की मारपीट और ये सब चीज हुई वो नहीं होती? अगर हाँ, पुलिस पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि 2 दिन पहले भाजपा के जिलाध्यक्ष विधायक अमन गिरी, विधायक योगेश वर्मा समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर यह शंका जताई थी कि चूंकि वोटर लिस्ट फाड़ दी गई है और हिंसा हो सकती है, चुनाव आगे बढ़ाए जाए। यहाँ तक कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चुनाव अधिकारी से कहा था कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी बात को नहीं माना, जिनकी भूमिका संदिग्ध आ रही है। और जो मारपीट हुई, तो जो वीडियो वायरल है, देखिए कि इधर से अवधेश सिंह जा रहे हैं और सामने से विधायक योगेश वर्मा आ रहे हैं, बीच में कोतवाल अंबर सिंह खड़े हैं, उनके सामने ही अवधेश सिंह ने विधायक पर हमला किया है और उसके बाद तमाम पुलिस वालों ने उनको रोका है। तो पुलिस वाले अगर, और विधायक अकेले हैं, अगर विधायक के आसपास वो सुरक्षा घेरा बना लेते, विधायक के आसपास उनका गनर होता, सुरक्षा अधिकारी होता, तो शायद ये घटना नहीं होती। तो पुलिस पूरी तरह जिम्मेदार है इस घटना के लिए। जी, जातिगत चीजें जो बनाई जा रही है, विपक्ष हमेशा कहता आ रहा है कि नहीं भाजपा दिखावा कुछ और करती है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कहते तो ये हैं कि हम एक ही थाली में खा रहे हैं, लेकिन इनका जो है अंदर झांक करके देखिए तो देखिए वो हर दल का राग है, राजबाज हर दल का है, राजनीतिक बातें हैं, हम लोग को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि वो तो मीडिया में आएंगे ही और वो सवाल तो उठाए ही जाएंगे, क्योंकि न तो हम लोग तो न तो किसी पार्टी के पक्षधर हैं, न तो किसी पार्टी के खिलाफ हैं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हमारा आरोप प्रत्यारोप तो यही रहेगा कि अगर विपक्ष कुछ कह रहा है उस बात को भी रखना, और जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनसे भी सवाल उठाना, उनसे जवाब जो है करना, क्योंकि जिम्मेदारी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सत्ता पक्ष में होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उनको अपने आचरण और चाल चलन से समाज को एक संदेश देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पार्टी के नेताओं ने समाज को अराजकता का संदेश दिया है। जी
लेकिन पार्टी की तरफ से जो कार्यवाही हुई है, क्या उसमें वो ठीक हुई है? उसको कैसे देखते हैं कि इसी तरह से कि पार्टियों की कार्यवाहियां होनी चाहिए, निकाला जाना और उनके ऊपर जो है जिस तरह से इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आप पार्टी के सदस्य थे, आपने पार्टी में गुटबाजी की, मारपीट की, आपको पार्टी से निकाल दिया गया, एफआईआर के निर्देश हो गए, कोई आपको फांसी पे थोड़े चढ़ा दिया जाएगा। मेरी समझ में कार्रवाई पर्याप्त है, लेकिन ये तत्काल होनी चाहिए थी, क्योंकि घटना के वीडियो तत्काल आए, इसके लिए 6 दिन का वक्त जो है ये गलत हो गया। बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने विधायक को प्राथमिकता दे रही है और उसने मामले का घटना का संज्ञान भी लिया है। और हालांकि योगी जी इसमें जब सीधे खुद ही संज्ञान ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जांच तो निष्पक्ष होगी, बातचीत जो होगी वो भी सामने आएगी, कार्यवाही होगी वो भी जो है आने वाले समय में जो है करवाई जाएगी। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक खेमा तो नाराज होगा ही, क्योंकि उसको जातियों के आधार पर जो है एक तरह से तौल दिया गया है। लेकिन अगर यही बराबर में अगर कोई लड़ाई हो जाती, मैं ये कह रहा हूँ कि अवधेश सिंह की अगर किसी और सिंह से लड़ाई हो जाती तो वो फिर एक अलग माहौल जो है बनता, लेकिन क्रिएट तो कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन आपसी हाँ, नहीं, इसमें इस मामले में हुआ ये, क्योंकि वो जो अवधेश जी हैं वो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के वकील हैं, इसीलिए इस मामले में लेट हो रहा है कि ब्राह्मण बिरादरी नाराज हो जाएगी, ठाकुर बिरादरी नाराज हो जाएगी, इसीलिए इस मामले में इतना लेट हुआ है। जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बिरादरी का खेल बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया भर में है, इंडिया भर में है, इंडिया भर में है, नहीं उत्तर प्रदेश में खास करके, क्योंकि बिरादरी के आधार पर चीजें जो है आगे बढ़ाना, और वो कहीं ना कहीं तो आप देखिए दक्षिण में जाइए आप, दक्षिण में भी जिस जाति के लोग जिस सीट पर ज्यादा होते हैं उसी जाति के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। आप दूसरे व्यक्ति को टिकट दिखा दे कहीं? जी बिल्कुल, मतलब जो मैंने भी तमाम मूल्यांकन किया है कई सीटों का। जी जी, नहीं बिल्कुल, आपने इस चीज को बिल्कुल निश्चित किया होगा, क्योंकि शतरंज की बाजी जो है जो चली जानी चाहिए, शतरंज और राजनीति ठीक एक जैसी ही है, क्योंकि इसमें जो है मात देने के लिए हमेशा जो बैठते हैं इधर के खिलाड़ी और उधर के खिलाड़ी, वो ये देखते हैं कि हमारा फायदा किसमें है, हमारी जो है वो बाजी हम हार न जाएं, इसके लिए जो चाल चलनी पड़ेगी वो हम जो है चलेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया महेश पटवारी साहब, और इस केस पर हम लोग लगातार बने रहेंगे, चर्चा आपसे आगे भी हमारी जो है जारी रहेगी, क्योंकि जो भी लाइव अपडेट जो रहेगा उसको हम अपने दर्शकों के साथ साझा भी जो है करेंगे और उनको बताएंगे भी कि इस केस में आगे क्या कुछ हुआ है। लेकिन आज जुड़ने के लिए आपका मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज रात 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशों और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। 4 मुजरिम और उनके कुछ साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जिसकी कशमकश जारी थी काफी दिनों से। जी ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश साहब आपका, आप जुड़े और आपने तमाम जानकारियां जो है साझा की। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।